हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए अप्लाइड मैथ सेकंड में आज के वीडियो में हम समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 है और इंग्लिश में इसे एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको ये तैयार करना ही पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। और क्वेश्चन जो हैं कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पर अच्छी बात ये होती है कि क्वेश्चंस की वैरायटी फिक्स्ड है। मतलब अगर आप टोटल चैप्टर में मिला करके 15-20 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको उन्हीं में से पेपर में मिल जाएगा। पर हर क्वेश्चन में थोड़ा सा अजीब बात है, कहाँ से कहाँ लिमिट रखनी है, कहाँ से कहाँ क्या चीज़ करनी है, वो आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। पूरे चैप्टर में 3 प्रकार के उपयोग बताए गए हैं। एक तो है वक्रों की लंबाई निकालना, दूसरा है समतलीय वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल निकालना, और तीसरा है परिभ्रमण टोसों के आयतन निकालना। इन्हीं के ऊपर एक्सरसाइज है। इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 7.1 है, इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 7.2 है, इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 7.3 है। तो हम आज के वीडियो में जो है वो वक्रों की लंबाई देखेंगे और इसके ऊपर जो है वो कुछ क्वेश्चंस करके और एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है एक्सरसाइज के लिए हमें सेपरेट वीडियो बनाना पड़े। तो बहरहाल आज के वीडियो में हम वक्रों की लंबाई ये सेक्शन जो है वो देखेंगे। देखिए वक्रों के चापों की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ कर्व्स, तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप केवल रटना शुरू कर देंगे तो फिर आप रटते ही रह जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा उससे और याद भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप तरीका देखिए कि क्या इसमें करा जाता है। देखिए अगर हमारे पास कोई भी कर्व है तो वो 2 तरीके से मिल सकता है आपको। या तो वो y = fx की फॉर्म में लिखा हो, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और मान लीजिए सपोज करिए ये ग्राफ है, तो लिमिट्स के हिसाब से ये आपको जो है वो 2 तरीके से लिखा माना जा सकता है। कि अगर आपके पास ये हम रूल नंबर 1 पढ़ रहे हैं, अगर हमारे पास कर्व जो है यानी कि ग्राफ जो है वो y = fx की फॉर्म में दिया है, तो y = fx की फॉर्म में अगर कर्व दिया है तो उस केस में चाप की लंबाई जो है s अगर है तो ds/dx ये इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है √1 + dy/dx²। ध्यान दीजिए होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर होता तो अंडर रूट खत्म हो जाता ना। तो ये फॉर्मूला है जब आपका कर्व जो है वो y = fx की फॉर्मेट में दिया है। और अगर मान लीजिए सपोज करिए कर्व हमारा जो है वो x = fy के लिए दिया हुआ है, तो उस केस में जो है हमारा फॉर्मूला बनता है ds/dy इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए जो जिसकी फॉर्म में है वो चीज़ जो है वो नीचे चल के आ जाती है। ऐसे ही यहाँ पे y की फॉर्म में है तो y नीचे चल के चला आता है। ds/dy इज इक्वल टू √1 + dx/dy²। ये हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान रखिएगा। जब ग्राफ आपका y = फंक्शन इक्वेशन y = fx फॉर्म में हो तो ये वाला फॉर्मूला, और x = fy फॉर्म में हो तो आपका ये वाला फॉर्मूला चलेगा जा करके। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कि चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला, लेकिन बात है कि कहाँ से कहाँ तक की लंबाई नापनी है। तो इसके लिए आपको लिमिट्स प्रोवाइड करी जाएंगी कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए एक्स एक्सिस की लिमिट को ज़्यादातर जो है वो a और b से शो करते हैं, और y एक्सिस के लिमिट्स को ज़्यादातर जो है वो c और d इस तरह से शो करते हैं। तो ये कुछ नियम कानून है जिनका ध्यान करेंगे तो आपको फॉर्मूले में थोड़ा सा आसानी होगी जा करके। अब देखिए रूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अगर हमें x = a और x = b ये लिमिट दी है, कहने का मतलब ये है कि ग्राफ कुछ ऐसा है और x = a और x = b ये इस तरह से लिमिट दी हैं, और फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये कर्व पे ये आपकी जो है s है, अगर कर्व्ड लंबाई है ये s चाहिए आपको। तो देखिए ds/dx के लिए फॉर्मूला तो ये होता है ds/dx इज इक्वल टू इतना, तो यहाँ से ds = dx मल्टीप्लाई में जाएगा और s निकालना है तो इंटीग्रेशन का साइन हम लगा देंगे इसमें। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या बनेगा, ds/dx हमें मालूम है कि √1 + dy/dx² होता है। अब यहाँ से ds = √1 + dy/dx² और इंटू dx हो जाएगा, और s निकालेंगे। ds से जब s निकालेंगे, छोटी से हम बड़ी क्वांटिटी निकालेंगे तो हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन √1 + dy/dx² dx
और लिमिट्स हमारी कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी, ए टू बी। ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल बन गया। इसीलिए कहा जा रहा था समाकलन के उपयोग यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल के प्रयोग। ये हमारा एस यानी कि वक्र के चाप की लंबाई बनती है जाकर के जब हमारा ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्मेट में दिया है। लिमिट्स हमारी x इज इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी हैं, तो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी की रेंज में कितनी लंबाई होगी चाप की, तो वो लंबाई यहाँ पे बनती है जाकर के। ये फॉर्मूला आपको जो है वो याद करना है, ध्यान दे दीजिए। और अगर एक बार आप इस पर दिमाग लगा लोगे तो आपको दूसरा जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो अपने आप ही याद हो जाएगा। बस उसमें क्या होगा, लिमिट सी टू डी हो जाएंगी। उस केस में वाई एक्स इज इक्वल टू एफ वाई के फॉर्मेट का होगा, तो उस केस में जो है वो फिर यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाएगा, यहाँ पे डी वाई आ जाएगा, उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। मैं भी बताता हूँ आपको, तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। देखिए रूल 3 की बात कर रहे हैं। इसमें हमारा जो ग्राफ दिया हुआ है, कर्व की इक्वेशन दी हुई है, x इज इक्वल टू एफ वाई दी हुई है, और इस केस में लिमिट्स जो हैं वो y की लिमिट्स होंगी। x एक्सिस y एक्सिस ग्राफ हो गया, लिमिट्स जो हैं वो y इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू डी, ये लिमिट्स दी हुई हैं। इनको लिख लेते हैं यहाँ पे। दोनों चीज़ें समझिए आप, ये यहाँ पर जो चल रहा है इक्वेशन वाइज और जो ग्राफ में चल रहा है, दोनों समझिए, तब जा कर के ज़्यादा आपको आराम रहेगा। यहाँ से ये ग्राफ में देखिए ये इतनी ये लेंथ हमें s चाहिए, तो आप देखिए ऐसी सिचुएशन में डी एस ओवर डी वाई, वी नो दैट, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डी एस ओवर डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई का स्क्वायर, जब ऐसी सिचुएशन हो तो। अब डी एस इज इक्वल टू अंडर रूट दिस वन इंटू डी वाई हो जाएगा। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये चीज़ जो है वो सो ऑन हो गई। अब यहाँ से एस इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट दिस वन एंड डी वाई हो जाएगा, और लिमिट्स देखिए वाई की आएंगी लिमिट्स, तो y की लिमिट्स कितनी हो जाएंगी, सी टू डी, तो सी टू डी ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो बनता है आपका, अब ये चाप की लंबाई बनती है इस सिचुएशन में जब हमारी इक्वेशन जो है वो x इज इक्वल टू एफ वाई और लिमिट्स y इज इक्वल टू सी एंड y इज इक्वल टू डी की फॉर्म में दी है। मैं फॉर्मूला पूरा लिख देता हूँ, 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर, ये इस तरह से आ जाता है। देखिए रूल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर दिया है, मान लिया सपोज करिए x इज इक्वल टू फाई टी एंड y इज इक्वल टू साई टी, इस तरह से हमारे पास पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इक्वेशन मतलब कर्व दिया हुआ है, और जो लिमिट्स हैं आपकी टी पॉइंट, t इज इक्वल टू ए और t इज इक्वल टू बी के बीच में, ये आपकी लिमिट्स हो गई हैं। और आप इस केस में आपको चाप की लंबाई निकालनी है, तो चाप की लंबाई जो है वो इज इक्वल टू हो जाती है। इसके लिए फॉर्मूला जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, फॉर्मूले डायरेक्ट हैं, एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी अंडर रूट डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर डी टी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब यह है कि रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 का फॉर्मूला और रूल नंबर 4 के फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ये फॉर्मूले जैसे जैसे जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही ज़्यादा आपको ये तैयार होते चले जाएंगे, और क्वेश्चंस करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि किस किस तरीके से लगते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म होता है। आइए अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है एग्जाम्पल है आपका, और क्वेश्चन जो कहता है वो ये है कि वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब की मूल बिंदु तथा बिंदु 1 1 के बीच की लंबाई ज्ञात करो। तो कहने का मतलब कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब है। अगर हम इसे ड्रॉ करें तो देखिए ये आपका एक्सिस सिस्टम हुआ, एक्स वाई एक्सिस हो गई, ये आपका ओरिजिन हो गया, और उसके बाद हमने ग्राफ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब ये ड्रॉ कर दिया। ये ओरिजिन से पास होता होगा क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 अगर रख दे तो वाई भी 0 हो रहा है, इसलिए ओरिजिन से पास हो रहा है। अब देखिए कह रहा है कि मूल बिंदु और बिंदु 1 1 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो 0 0 तो ओरिजिन हो गया, और 1 1 पॉइंट ये इस ग्राफ पे यहाँ पे हो गया। इसका मतलब ये हुआ जा करके ये डिस्टेंस जो है हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो s है ये कैलकुलेट करनी है। इस s को कैलकुलेट करने के लिए देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब हमें ग्राफ दे रखा है, और पॉइंट जो है 0 0 1 1 है। यहाँ से मिला दूँ तो ये आपका x कोऑर्डिनेट 1 जाएगा, और x इक्वल टू 1, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो है वो 1 जाएगा। तो चाहे तो आप इसको x एक्सिस पर लेकर के कर लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में, और चाहे तो y एक्सिस पर लेकर कर लीजिए x इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में। आपको दोनों तरह से लिमिट दी हुई हैं, कोई किसी तरह की समस्या नहीं हो। तो चलिए हम फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब यानी कि वाई इक्वल टू एफ एक्स फॉर्मेट से ही जो है वो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। कि कर्व जो है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो पहले ही हम इससे डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि फॉर्मूले में रखने में
कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फॉर्मूला देखिए हमारा अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ये इस तरह से होता है। इसमें डी वाई बाई डी एक्स जो है वो रखना पड़ता है, तो वो फिर अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो लंबा लंबे एक्सप्रेशन बनेंगे। तो पहले ही हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y, चेन रूल लगा रहे हैं, 2y डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स क्यूब का जो है वो 3x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अब डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2y यहाँ पे चला आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए y की वैल्यू क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, तो कर्व की इक्वेशन जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब दी हुई है, ये इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3/2, वो स्क्वायर उधर जाएगा, बाई 2 पावर हो जाएगी फ्रॉम फर्स्ट। तो ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो देखिए कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की जगह जो है वो एक्स टू द पावर 3/2 ये हमने रख दिया। अब इसे जो है वो हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो पावर 3/2 ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो 2 में से 1.5 गया तो यानी कि आधा बचेगा, यानी कि 3/2 एक्स टू द पावर हाफ। तो ये हमारा जो है वो डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट हो जाता है। अब इस फॉर्मूले में हम इसको रखेंगे, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। तो देखिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है, नाउ यूजिंग, हम फॉर्मूला लिख देते हैं एस इज इक्वल टू इंटीग्रल और अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट आपकी जो भी है एक्स एक्सिस की लिमिट जो है वो यहाँ पे लग जाएंगी, ए टू बी जो भी होगी वो यहाँ पे लगा दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक ये लिमिट आएंगी, तो ये लिमिट जो है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 0 to 1 ये हमने लिमिट लगा दी, चाहे यहाँ पे ए टू बी लिख देते, बाद में अगली लाइन में लिख देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 0 to 1 अंडर रूट 1 प्लस और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। देखिए 3/2 एक्स टू द पावर हाफ है, तो उसे यहाँ पे पुट कर दीजिए 3/2 एक्स टू द पावर हाफ इसका होल स्क्वायर, और फिर इसके बाद आगे डी एक्स हो जाएगा। थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है यहाँ पे कैलकुलेशन में। नेक्स्ट लाइन में अंडर रूट इंटीग्रल 0 to 1 अंडर रूट 1 प्लस 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4 हो जाएगा, एक्स टू द पावर हाफ का स्क्वायर यानी कि 1/2 की पावर 2 यानी कि 2 कट गया, तो एक्स बचेगा केवल और डी एक्स बचा। यहाँ पर अंदर एलसीएम ले लीजिए, तो 0 to 1 अंडर रूट 4 एलसीएम हो गया, 4 प्लस 9x, अब 4 अंडर रूट निकल आएगा 4 का, तो ये आपका 4 जो है बाहर 1/2 चला जाएगा। 0 to 1 अंडर रूट 4 प्लस 9x टू द पावर, इसको पावर हाफ के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अब देखिए इंटीग्रल साफ नज़र आ रहा है एक्स टू द पावर हाफ का, तो इसमें आप फॉर्मूला लगा देंगे एक्स टू द पावर एन का, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो देखिए हाफ लिख लिया, फिर 4 प्लस 9x टू द पावर हाफ प्लस 1, एन प्लस 1 होता है ना, तो हाफ प्लस 1 हो जाएगा ऊपर, और नीचे भी जो है वो हाफ प्लस 1 हो जाएगा। और x का जो गुणांक होता है 9, उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये इस तरह से जो है वो 9 अब बाहर आ जाएगा। अब देखिए इसमें अभी अपर वो लिमिट्स लगनी है, जो आप लिमिट्स हैं वो दाईं तरफ लिखनी है, उसको भी लिख देंगे। पहले ज़रा कैलकुलेशन थोड़ा काबू में कर लें। तो 1/9 2 18 हो गया, ये आपका जो है वो हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2, पलट के इसको 2/3 लिख दिया, और 4 प्लस 9x टू द पावर 3/2, और ये लिमिट्स जो हैं अब राइट साइड में 0 to 1 ये लगा दी, यहाँ पर भी लगा देते हैं। अब देखिए कुछ ये क्वेश्चन जो है वो कंट्रोल में आ रहा है। 2 9 जा 18 यानी कि 1/27 हो जाएगा, और अंदर जो है वो देखिए लिमिट्स रख देते हैं। तो 4 प्लस 9 और 1 की जगह, x की जगह 1 टू द पावर 3/2 माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे, तो 4 प्लस 9 इंटू 0 यानी कि 0 टू द पावर 3/2, ये हो जाएगा 1/27। 4 प्लस 9 यानी कि 13 टू द पावर 3/2 माइनस 4 टू द पावर 3/2, ये इस तरह से आएगा। सॉल्व करने का तरीका समझिए ध्यान से। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में, तो ये 1/27, और अब देखिए अंदर 13 की पावर क्यूब है, तो इसे 13 का स्क्वायर इंटू 13 लिख लीजिए, तो ये आपका 13 का क्यूब रहेगा, और हाफ जो है कंबाइंड पावर हाफ हो जाएगी। ये टोटल 13 स्क्वायर और 13 दोनों के ऊपर पावर हाफ, और ऐसे ही -4 टू द पावर 3/2, इसमें 4 को 2 का स्क्वायर लिख दीजिए टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे 1/27 ये आपका हो जाएगा 13 स्क्वायर की पावर हाफ यानी कि केवल 13 बचेगा, इंटू 13 का हाफ यानी कि अंडर रूट 13।
ऐसी -2 पार कट गई, 2 का क्यूब यानी कि 8 बनेगा जा करके। और इस तरह इतने लंबाई है तो ये मीटर सेंटीमीटर कुछ होगा, जो भी होगा हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम इसके आगे जो है वो इकाई या फिर यूनिट्स इस तरह से लिख देंगे। यही हमारी जो है चाप की लंबाई हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत है, वो भी आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और इकाई या फिर यूनिट्स लिखना कभी मत भूलिएगा। पावर्स में थोड़ा ध्यान रखिएगा, लिमिट लगाने पे ध्यान रखिएगा और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आइए एक बार इस पूरे क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि y² = x³ की मूल बिंदु तथा बिंदु 1 1 के बीच की लंबाई ज्ञात करें। तो ग्राफ में हमने देख लिया कि कर्व क्या है और कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, और y = fx फॉर्म है तो हमें x एक्सिस के लिमिट्स की ज़रूरत होगी। इसको अगर हम x³ = y² करते हैं तो हमें y एक्सिस की लिमिट ज़रूरत होगी। फिर हमने ग्राफ की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाल लिया। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई क्योंकि इसका फॉर्मूले में यूज़ होना था। अब उसके बाद हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है √1 + dy/dx²। इसमें वैल्यूज़ रखी हैं, थोड़ा सॉल्व किया है, फिर इंटीग्रेट किया है। ये सब इस तरह से ये कैलकुलेशंस हैं। एलसीएम लिया, फिर वो 4 बाहर आ गया, फिर इसके बाद इंटीग्रल करके लिमिट्स लगाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया और सॉल्व करके हमारा ये आंसर इस तरह से आ जाता है। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ध्यान दीजिए, बोर्ड में आया है। और सेकंड पार्ट है, वक्र y = x⁵ का x = 0 से x = 5 के बीच लंबाई ज्ञात करें। बिल्कुल जैसा हमने किया अभी वैसे ही क्वेश्चन है, 2017 में आया है। और पेपर में इस टाइप के ही क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं ज़्यादा, और थोड़ा सा परवले वाला है वो फिर नेक्स्ट हम देखेंगे वीडियो में। अभी फ़िलहाल हम देखिए एक्सिस सिस्टम बना लेते हैं, x y और ओरिजिन, और y = x⁵3/2 इस तरह का मान लेते हैं ग्राफ है। x 0 रख के y 0 आएगा, इसलिए ओरिजिन से पास हो रहा होगा। अब इसमें x = 0 और x = 5, ये x की लिमिट ही दी हैं, तो यानी कि फंक्शन हमारा y = fx की फॉर्म में यूज़ होगा। ये वाली जो लेंथ है, देखिए ये वाली हमारी आर्क लेंथ, ये s कैलकुलेट करनी है हमें। लिमिट्स भी हैं, फॉर्मूला भी, फंक्शन भी है, सब कुछ दिया हुआ है। बस हमें वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो y = x⁵3/2, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिल गई। इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि हमें dy/dx मिल सके। तो देखिए dy/dx लेफ्ट साइड में हो गया, और इधर 3/2 x⁵3/2 - 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना, 3/2 x⁴1/2। ये आप इक्वेशन नंबर 2 डाल लें या ऐसे ही रखें, आपकी मर्जी। अब इसके बाद हम फार्मूला लगा सकते हैं, जो भी आर्क लेंथ का फार्मूला हमने याद किया है वो फार्मूला। तो नाउ यूजिंग s = a to b √1 + dy/dx² dx, ये फार्मूला होता है। तो नेक्स्ट लाइन में देखिए ये लिमिट या a भी अभी यहाँ फार्मूले वाइज लिख देते हैं। अगली लाइन में अब इसमें लिमिट्स डाल देते हैं। वास्तव में 0 to 5 है, ये देखिए यहाँ x = 0 से x = 5। 1 + dy/dx ऊपर अभी आया 3/2 x⁴, इसका स्क्वायर कर देते हैं और फिर आगे dx लगा देते हैं। अब ये होल स्क्वायर ज़रा खोल देते हैं। देखिए कुछ कैलकुलेशन जो है वो पीछे की तरह ही है, जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था। तो = के नीचे जो है वो = और 0 to 5 √1 + 9/4 और x बन जाएगा, ये dx बना। इसमें 4 एलसीएम लेकर के फिर उसी तरह से 2 बनेगा बाहर, तो =½ ये 2 जो बाहर आया, और 0 to 5 4 + 9x। थोड़ा सा हमने एक लाइन शॉर्ट कर दी है यहाँ पे। अब देखिए 4 + 9x को पावर हाफ मान के और इंटीग्रेशन करा जा सकता है। तो हाफ 4 + 9x टू द पावर हाफ + 1/1 ये इंटीग्रेशन हुआ, और x के गुणांक से डिवाइड, और लिमिट्स लग जाएंगी, वो भी लगा देंगे। पहले हम ज़रा सॉल्व कर लें। 1/18 4 + 9x टू द पावर 3/2, और नीचे 3/2 हो जाएगा, और होल लिमिट्स ये लग जाएंगी आपकी, दोनों तरफ लगा देते हैं ये दोनों लाइनों में 0 to 5। 3/2 ये आपका जो है वो 2/3 करके लिख सकते हैं। तो 2 से ये 9 जब कट के तो वो जो भी हो जाएगा, और अंदर 4 + 9x टू द पावर 3/2 लिमिट्स 0 to 5 हो जाएंगी। ये 1/27 पुरानी तरह से ही आ गया, और अंदर जो है हमें बस लिमिट अप्लाई कर देनी है।
तरीका बिल्कुल वही रहेगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। 4 + 9 × 5 टू द पावर 3/2 माइनस अपर लिमिट हो गई तो लोअर लिमिट माइनस करके लगेगी 4 + 9 × 0 टू द पावर 3/2। ये हो जाएगा 1/27। 4 और 9 × 5 = 45 हो गया, तो 4 + 45 हो गया ये यहाँ पे, टू द पावर 3/2 चली रही है, ठीक बिल्कुल सही, -4 टू द पावर 3/2 ये एक्सप्रेशन बनता है। अब 45 और 4 होते हैं कितने, 49, तो ये हो जाएगा 1/27 और 49 ये हो गया आपका टू द पावर 3/2। तो 49 को हम क्या करते हैं, पावर 3 खोल लेते हैं, तो 49 का स्क्वायर इंटू 49 और टू द पावर हाफ, और ये इधर 2 का स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में था। ये 49 हो गया और ये √49 बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, और -2 पावर कट गई यहाँ पे, 2 का क्यूब 8 बन गया जा करके, तो 8 सीधे लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए √49 ये सॉल्व होकर 7 हो सकता है, तो 7 × 49 करके जो भी आएगा तो वो हम लिख देते हैं। तो ये 49 × 7 -8 ये सॉल्व हो करके कुछ कट मतलब कटेगा तो नहीं लेकिन सॉल्व हो जाएगा। तो 49 × 7 343 होते हैं, -8 ये हो गया 1/27 और इंटू 343 में से 8 गया तो 335/27 ये इतने यूनिट्स लेंथ आएगी। या फिर ये प्रॉपर फ्रैक्शन में बना दें तो 12 सही 11/27 यूनिट्स या फिर इकाई, ये इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो में आर्क लेंथ निकालने से रिलेटेड फॉर्मूले पढ़े हैं और उनसे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चंस भी देखे हैं जिनका टाइप एक ही है। 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, इससे आपको स्टार्टअप मिल गया है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन अब आप ट्राई कर सकते हैं। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ परवलय के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें कुछ और ज़्यादा आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिंक आपको अपने आप मिलते रहें। तो इस वीडियो को फिर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।